नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलन समारोह में विशेष तौर पे श्री अनिल कुमार सिंह जी कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूँ और इनके साथ सैकड़ों लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने वीआईपी पार्टी के ऊपर विश्वास जताकर हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आए। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मूलतः खगड़िया जिला से बेलदौर विधानसभा से है। राजनीति अनुभव बहुत बड़ा है। काफी सालों से तकरीबन 20 साल से संघर्ष करने वाले लोग हैं और आने वाले समय में पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के विचार को लेकर खगड़िया में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे क्षेत्र में बेलदौर मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए मैं इनके और इनके सारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ है? सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म से देंगे। जो भी मिलेगा वो सब हम लोगों को सबको पता है और आने वाला समय में आप लोगों को जानकारी देंगे। आप उम्मीद भी जो भी लेके चले गठबंधन के बीच में रखे अपनी बात को, वहां से सब चीज क्लियर होगा। आपको पता है कि बिहार में हमारी ताकत क्या है, हमारे विचार क्या है। बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि वीआईपी पार्टी के साथ क्या ताकत है। तो ये सब चीज है। सीट तो आपको देना नहीं है, सीट गठबंधन से तय होगा और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और किसी को देखिए बिहार में सरकार जो है वो आईसीयू में चला गया है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो। उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को सही से उपचार कराना चाहिए। आप देखिए ना, यही नीतीश जी 2010 में कल्पना कर सकते थे या 2015 में कल्पना कर सकते थे कि किसी दामाद को, किसी ऑफिसर के वाइफ को इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता था? नहीं कर सकते थे। लेकिन आज नीतीश जी का चल ही नहीं रहा। उसके अलावा अभी देखिएगा चुनाव के लिए पूरा तैयारी किया जा रहा है। तो आज जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है। पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में। आप जिस मंत्री के बंगला के बाहर जाइएगा और ढूंढिएगा तो पता चलेगा अफसर खड़ा उनके जेब में पैसा है। तो पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी सभी को, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से है। और नीतीश जी जो है जो मान ही नहीं रहे हैं, वो अभी भी कुर्सी पे बैठा रहना चाहते हैं और आगे भी बैठा रहना चाहते हैं। तो मेरा यही है देश में कि भाई देश में कोई भी पद पर कोई आदमी कब तक रहेगा, उसके लिए है कि राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी राज्य जो है उनके हिसाब से नहीं चल रहा। किस तरीके से यहाँ पे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से सरकार का पैसा कोई पार्टी अपने प्रचार करने के लिए, अपने वाहवाही करने के लिए 1-2 रुपया नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी यूपीए के सरकार के समय में आप देखते होंगे कि इस तरीके का घोषणा जो होता था वो दिल्ली से वहां से बटन दबा के कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? आज बिहार में आके बिहार के पैसा करोड़ों करोड़ रुपया पानी में बहा रहा है और बिहार के लिए नहीं सोचा जा रहा है। आज यही गुजरात है। 2014 में देखिएगा गुजरात का गरीबी दर देखिएगा तो 16% था, लेकिन आज बढ़कर कितना, अभी घट के कितना हो गया, 9% हो गया। लेकिन यही बिहार में जो 2014 में 33% था, वो बढ़ के अभी 37% गरीबी दर हो गया। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है।
और ये खाली झूठ बोलने के लिए बिहार में आते हैं, भ्रम फैलाने के लिए आते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार होता तो आप बताइए 2014 में जो हमारे बिहार का गरीबी था उससे ऊपर हम कैसे चले गए, और वही गुजरात 2014 में जितने गरीबी रेखा में जो थे 16%, उससे घट के 9% पे कैसे आ गए। तो ये सवाल आने वाला समय में मोदी जी को देना चाहिए बिहार में आने के बाद। और बिहार के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे तो है ना, कुछ दल जो है सामने से गठबंधन में है और कुछ दल जो है संगठन जो पर्दे के पीछे से गठबंधन में है। और भाजपा जेडीयू के सब लोग ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं कि किस कोटा से। बताइए आरएसएस का भी कोटा है। ये इससे पहले तो हम लोगों को नहीं जानकारी था, हम लोग को तो पता है यूनिवर्सिटी पे कब्जा हो गया है आरएसएस का, जितने भी संस्थान है उस पे कब्जा हो रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो लगता था लोगों को कि भाई ये विपक्ष में है और ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तो जो सत्ता पक्ष में वही बता रहे हैं कि आरएसएस के कोटा से जा रहा है। अब बताइए संवैधानिक पद है, ये आयोग हो गए, ये सब चीज है, ये संवैधानिक पद है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति हो वो न्यूट्रल होना चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।